Hello everyone, welcome back to Kexu Study where science becomes simple and super fun. आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं बेटा, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर वी मेड अप ऑफ? नॉट जस्ट स्किन, मसल्स और बोन्स। गो डीपर। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम अ टाइनी ant टू अ जाइंट व्हेल इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल क्या है? हम किसके बने हुए हैं? ठीक है, क्या हम सिर्फ स्किन, मसल्स और बोन्स के बने हैं? नहीं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना हुआ है? सेल्स का बना है। जैसे आप वॉल देखते हो, एक दीवार देखते हो, आप ब्रिक्स की बनी हुई होती है, और उन्हीं ब्रिक्स से जैसे एक वॉल बनी और वॉल से मिलके धीरे क्या बन जाती है? धीरे धीरे एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं हम। तो इसी तरीके से सेल्स से मिलके क्या बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल क्या कहलाएंगे फिर? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल है क्या? सेल स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। व्हाट इज दी स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी, वो किससे हो रही हैं? सेल्स के थ्रू ही हो रही हैं। फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल मीन्स सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हर एक लिविंग थिंग जो है, चाहे आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लो, जो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सारे प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसके मिलकर बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी लाइफ प्रोसेस के लिए। में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? हम सेल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल ऑर्गेनेली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। वन बाय वन मैं डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगी आपको। सेल ऑर्गेनेलीज में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ठीक है, इसके आगे जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में वो है सेल डिवीजन, जिसमें हम माइटोसिस और मेयोसिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बार सेल देख लेते हैं। सेल, ये मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ठीक है, जो बाहर लेयर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये हमें न्यूक्लियोलस दिखाया हुआ है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे, ये क्रोमेटिन है, ये गोल्जी अपरेटस है। ये जो यहाँ सारा फ्लूइड होता है सेल के अंदर, यहाँ ये जो जितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये वैक्यूल है। ठीक है, ये लाइजोसोम्स हैं, ये सेंट्रोसोम्स हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर है अनियन पील सेल का। अगर हम अनियन का एक पतली सी झिल्ली लेकर के उसे माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इसमें जो है हमें ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल, ये अनियन सेल्स हमें इस तरीके के शो होते हैं। चलिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने करी बेटा? रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में। उन्होंने डिस्कवर की दिस टाइनी यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? किसको सबसे पहले स्टडी किया? अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कि एक डेड सेल था, उसकी स्टडी करी। कॉर्क क्या है? कॉर्क है वुडी पार्ट, स्टेम का जो वुडी पार्ट होता है, जिसे आप छाल बोलते हो, बार्क बोलते हो ना, उसकी इन्होंने स्टडी करी है। उन्होंने क्या देखा? इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे उन्हें। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरीके के उसमें उन्हें इसमें हनी कॉम्ब के जैसे कंपार्टमेंट दिखे। उन्होंने इसे सेल्स बोला, क्योंकि ये कैसे दिख रहे थे? उन्हें बॉक्स लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। जो सेल शब्द है वो भी लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ही क्या होता है? स्मॉल रूम्स। तो छोटे कमरे की तरह इन्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम, रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया इसको? सेल्स इसका नाम दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए रॉबर्ट हुक को। ये क्या है? हनी कॉम्ब के कंपार्टमेंट।
उसका मैं पिक दिखा रही हूँ। इसी तरीके से उन्हें कॉर्क के स्लाइस में नज़र आया। अब रॉबर्ट हुक के बाद आए ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट हुक ने किसकी करी थी? डेड सेल की। लेकिन ल्यूवेन हॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया 1674 में। और रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में उन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद 1674 में ल्यूवेन हॉक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। पोंड वाटर में इन्होंने फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया था इन्होंने? एल्गी। एल्गी आपने देखी होगी, जो चट्टानों के ऊपर, बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर या मिट्टी पर जो उग जाती है। मैं इसको अभी पिक दिखाती हूँ एल्गी की। और इन्होंने क्या बोला कि सेल्स जो है वो क्या होते हैं? लिविंग पार्ट। फिर 1940 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई। ठीक है, तब 1940 के बाद सेल के बारे में डिटेल स्टडी किया गया, सेल को और डिटेल में बताया गया। तो फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? ल्यूवेन हॉक ने करी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, ये एल्गी है पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, ये एल्गी है बेटा। एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक होती है। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। एक बार यहाँ देखो, रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के बारे में हमें बताया, जो कि डेड सेल है, और 1665 में बताया। फिर ल्यूवेन हॉक ने फ्री लिविंग सेल की स्टडी करी बेटा पोंड वाटर में, और कब करी? 1674 में। फिर पुरकिंजे आए। पी से पुरकिंजे याद रखना, और पी से प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे आए जिन्होंने हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया 1838 में। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस है। जैसे मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया हुआ है, ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? वो होता है साइटोप्लाज्म। और ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया हमें? पुरकिंजे ने, जो कि 1838 में बताया। फिर आए श्लेडेन और श्वान 1838 और 1839 में, जिन्होंने हमें सेल थ्योरी बता दी। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलकर के बने हैं? सेल से। और क्या बताया इन्होंने? कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। किस लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ये दो चीज़ें जो सेल थ्योरी के अंदर आती है, वो सेल थ्योरी किसने दी? श्लेडेन और श्वान ने। उसके बाद विर्चो आए। विर्चो जो है, विर्चो ने 1855 में क्या बताया? इन्होंने सेल थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। सेल थ्योरी तो इन्होंने दी थी ना, श्लेडेन और श्वान ने। इसको और ज़्यादा एक्सपैंड किसने किया? विर्चो ने किया। विर्चो ने क्या बोला? कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स, उन्हीं से सेल्स क्या हैं? अराइज हुए हैं। देखो, विर्चो ने हमें क्या बताया था? कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से ही सेल एग्जिस्ट करते होंगे, उनके डिवीजन से नए सेल्स बनते जाते हैं। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है जायगोट। जायगोट जो है वो बनता कैसे है? व्हेन अ स्पर्म सेल फ्यूजेस विद एन एग सेल। और जायगोट कैसा है? जायगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है ये, जिसका फर्दर सेल डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और फिर इससे क्या किस में डेवलप हो जाता है? ये एम्ब्रॉयो में डेवलप होता है। ठीक है, फर्दर इसका सेल डिवीजन होगा, तब मेनी सेल्स बनते जाते हैं, तब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। जायगोट होता क्या है शुरुआत में? सिंगल सेल्ड होता है ये। ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जिसका फर्दर सेल डिवीजन होके, डिफरेंशिएशन होके, फिर एक एम्ब्रॉयो इससे डेवलप होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल है ये। सभी का जो है, सभी जो है वो किससे एग्जिस्ट हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से एग्जिस्ट हुए हैं। इनसे ही फर्दर डिवीजन होके नए सेल्स बन रहे हैं। ये हमें विर्चो ने बताया 1855 में। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब जिसमें एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी मतलब मैनी सेल्स हों जिनके अंदर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने होते हैं। इनमें सारे ही काम एक सिंगल सेल करती है। ठीक है,
हमारे अंदर जो अलग अलग सेल्स कर रही हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अलग अलग सेल्स जो हैं वो मिलकर के एक टिश्यू बना रही हैं और फिर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या है, यूनिसेलुलर में ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये क्या है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है सारे, सबके एग्जाम्पल जो हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के। एक सिंगल सेल ही इनके अंदर सारे फंक्शंस कर रही है, ठीक है। अब हम जो है मल्टी सेलुलर है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मैनी सेल्स से मिलकर के हम बने हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रही है जिसका अलग काम है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रही हैं, फिर उसका अलग काम है। क्लियर। ये कुछ मैंने लिखा है यहाँ कि जायगोट जो है, ये भी पहले भी पढ़ाया, फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड एग सेल, इट अंडरगो फर्दर सेल डिवीजन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉयो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करते हैं तो सिंगल सेल से मैनी सेल्स बनते जाते हैं, ठीक है क्या ये डिप्लॉयड सेल और सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये आपकी एनसीईआरटी में देखो, ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स दिखाए गए हैं। साइज और शेप सेल का वेरी करता है। ये स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ये ओवम है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म है और ये फैट सेल है, ठीक है। तो साइज भी वेरी कर रहा है इनका और शेप भी वेरी करती है। लिया जाए स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड तो वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन से, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो बैक्टीरिया हैं ये जो हाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, लंग्स को, स्किन को। इनका साइज जो है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर लार्जेस्ट सेल पूछ लिया जाए वर्ल्ड में तो वो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, जिसका जो वेट है वो अराउंड अराउंड 1.5 किलो के होता है। साइज जो है वो 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर है। अगर ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल पूछ लिया जाए तो स्पर्म होता है। अगर स्पर्म क्वेश्चन में नहीं होता तो हम आरबीसी पे टिक करते हैं, आरबीसी अगर गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो, ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो ओवम है, और अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो वो नर्व सेल और न्यूरॉन होती है, सबसे लंबी सेल, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल साइज में लार्ज और लॉन्गेस्ट सेल जो लेंथ में लंबी होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है।